वक्त था 90 का दशक और जगह उत्तर प्रदेश का वाराणसी। यहाँ से एक जवान लड़का मुंबई पहुँचता है। इसकी आंखों में सपना तो कुछ बड़ा बनने का था, लेकिन जो भी उसने किया उससे वो जुर्म की गलियारों की तरफ झुकता चला गया। दिखने में वो था तो एक आम मासूम लड़का, लेकिन जब अपराध से उसने अपना हाथ मिलाया तो दाऊद का भी गुरु बन गया। ऐंठी मूछें, ऊंचा कद और शेर सी दहाड़, इन सिंबल से इस गुंडे को बच्चा बच्चा जानता था। अपराधों में इसे रोकने का गूदा किसी के अंदर नहीं था। जेल में इसका अपना दरबार लगता था और कई मुल्कों की पुलिस के लिए ये एक बड़ा सरदर्द बन गया था। ये लड़का था यूपी का जाना माना बाहुबली सुभाष ठाकुर। जी हाँ, वही ठाकुर जिसके सर पर अनगिनत अपराध थे, जिसे कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी और जिसे गुंडों का भी गुंडा कहा जाता था। लेकिन वो था कौन? आखिर कैसे वो यूपी के बाहुबलियों की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन पाया और क्यों आज भी इस नाम के आगे हर गुंडा छोटा नजर आता है? चलिए जानते हैं। ऐंठी मूछे, लंबा कद, हंसता तो खुलकर और दहाड़ता तो हर कोई पसीना पसीना हो जाए, ऐसा रसूख था वाराणसी के सुभाष ठाकुर का, जो एक जमाने में एक सीधा साधा लड़का हुआ करता था। एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने के नाते वैसे तो उसे जुर्म की ABCD भी नहीं आती थी, लेकिन ये सब तब बदल गया जब 17 साल की उम्र में उसने कुछ बड़ा करने का सोचा। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए जल्द ही उसने मुंबई का रुख किया। यहाँ पहुंचकर कुछ महीनों में कई काम करने के बाद सुभाष को लगने लगा कि इस तरह के काम से वो अपना पेट तो भर सकता है, लेकिन कभी अपने उन सपनों को पूरा नहीं कर सकता जिसे लेकर वो माया नगरी में आया है। दरअसल बचपन से ही बेरोजगारी और बुरे दिन देखने के बाद सुभाष ठाकुर ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था जहां उसे जिंदगी भर घिसना पड़े और दिन रात गरीबी में जीना पड़े। इसलिए वो पहले से ही दूसरे रास्तों की तलाश में था और संयोग से उन दिनों एक ऐसा वाक्य हो गया जिसने सुभाष की जिंदगी बदल दी। दरअसल मुंबई के विरार इलाके में पाव भाजी का ठेला लगाने वाले उसके एक दोस्त से हफ्ता वसूली को लेकर मराठी गुंडों का झगड़ा हो जाता है। अब क्योंकि सुभाष ठाकुर कद काठी और ताकत में ऐसा था कि किसी को भी पहली नजर में डरा दे, इसलिए सुभाष ने उस दिन पहली बार उन मराठी गुंडों की जमकर पिटाई कर दी। यहाँ से दबंगई और मनमानी करने की जिद उसके कैरेक्टर में साफ झलकने लगी। इस घटना में सुभाष की ताकत तो गुंडों को साफ दिख गई, लेकिन वो भी कहां पीछे हटने वाले थे। ये पहली बार था जब उनके इलाके में हफ्ता वसूली को किसी ने ललकारा था। ऐसे में वो कहां चुप बैठते। आगे अंजाम ये हुआ कि मार कुटाई का ये किस्सा सुभाष को भारी पड़ गया। लोकल मराठी लड़कों ने पुलिस में अपनी सेटिंग के बूते पर सुभाष के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने सुभाष को उठा लिया और जमकर पिटाई करके उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद उसकी जमानत तो हो गई, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी पुलिस ने सुभाष को परेशान करना नहीं छोड़ा। दरअसल यहाँ पर क्षेत्रवाद का एंगल काम कर गया और ऊपर से लोकल मराठी लड़कों को स्थानीय नेताओं की शह थी, जिनके दबाव में पुलिस को भी आना पड़ता था। इसलिए उनके कहने पर पुलिस को झूठी शिकायत पर सुभाष को पकड़ना भी पड़ता था और बार बार परेशान करना पड़ता था। ऐसे में सुभाष कुछ ही महीनों में माया नगरी के बारे में समझ गया था कि अगर यहाँ रहना है तो दब कर नहीं, बल्कि लोगों को दबा कर रहना होगा। वो कहते हैं ना, जब अपनी पर आ जाए तो चींटी को भी शेर बनना पड़ता है। आप यूं मान लीजिए कि इस हालात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ किस्मत तो कुछ सुभाष के विद्रोही नेचर ने उसे उस रास्ते की तरफ धकेला जहां उसने जाने का भी सोचा नहीं था। कुल मिलाकर यहां से जुर्म की दुनिया में एंट्री ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देता चला गया और इसी वजह से जुर्म की काली दुनिया में सुभाष ठाकुर के नाम का दबदबा भी बहुत तेजी से बढ़ता गया। मुंबई में लोग सुभाष ठाकुर के नाम से कांपने लगे थे। वो बिल्डरों और बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा था। ये वो वक्त था जब उसका कारोबार यूपी से लेकर मुंबई तक फैला हुआ था। इतनी पॉपुलैरिटी के चलते ही आलम ये रहा कि धीरे धीरे इसका नाम भारत के हर गुंडे की जुबान पर चढ़ गया। आलम तो ये रहा कि ठीक उसी वक्त मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम ने अपराध जगत में कदम रखा। जैसे हर काम के लिए गुरु की जरूरत होती है, वैसे ही दाऊद को भी किसी उस्ताद की जरूरत थी और उसे ये उस्ताद मिला सुभाष के अंदर। उसके काम और ऑरा से प्रभावित होकर जल्द ही दाऊद ने सुभाष का हाथ थाम लिया। वो उसके साथ रहकर पहले तो काम करने लगा और जुर्म की दुनिया का हर पैतरा सीखने समझने लगा। ले देकर जब उसका काम सुभाष की नजर में छाया तो उसने भी दाऊद को अपना शिष्य बना लिया। यहाँ से अब उसे डायरेक्ट सुभाष से ही जुर्म करने के तरीके सीखने को मिले और धीरे धीरे वो सुभाष के कदमों पर चलकर और भी बड़ा गुंडा बनकर उभरा।
मुंबई तो उसे सबसे बड़े माफिया डॉन की तरह देखने लगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद सुभाष का क्या हुआ? जब दाऊद का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ रहा था तो सुभाष ने क्या किया? क्या वो ठंडा पड़ गया या फिर इन दोनों के बीच का भाईचारा दुश्मनी का शिकार हो गया? बता दें कि सबको मालूम था कि दाऊद का गुरु सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा है। दाऊद भी बाबा को बहुत मानता था, दोनों में अच्छा खासा प्यार था। लेकिन इस प्यार को भी जल्द ही नजर लग गई और ये तब हुआ जब सुभाष ठाकुर छोटा राजन और दाऊद के साथ मिलकर मुंबई में काम कर रहा था। इस दौरान दाऊद ने अपनी निजी दुश्मनी के चलते गैंग वॉर में कई उन लोगों को मार डाला जिसके सुभाष बिल्कुल खिलाफ था। इसके अलावा उसने आतंकियों के साथ मिलकर ऐसे हमले को भी अंजाम दिया जिसने मुंबई को हिलाकर रख दिया। हालांकि सुभाष गुंडा जरूर था, लेकिन वो देशद्रोही अब तक नहीं बना था और न ही वो मुंबई नगरी के खिलाफ साजिश करने में विश्वास रखता था। मुंबई उसका घर था, ये वो शहर था जिसने उसे जीना और राज करना सिखाया था। ऐसे में वो इस शहर के खिलाफ साजिश करने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए आगे हुआ ये कि सुभाष के बाद अब लोग दाऊद को बड़ा नाम मानने लगे और इसी के चलते दोनों के रिश्ते टूटते चले गए। बरसों एक दूसरे को दोस्त मान रहे ये गुंडे अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और आलम तो ये रहा कि सुभाष ने अपना रास्ता पूरी तरह से बदल दिया। दाऊद से उसने अपने सारे ताल्लुक तोड़ दिए। इसके बाद दाऊद तो देश से बाहर चला गया, लेकिन सुभाष ने मुंबई को नहीं छोड़ा। हालांकि उसकी जान को खतरा दाऊद से ही होने लगा, लेकिन सुभाष ठाकुर ने भी दाऊद के दुश्मन बन चुके छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने एक तरफ जहां साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया, वहीं जुर्म की दुनिया में ये अपना नेटवर्क फैलाते रहे। इस बीच दाऊद नाम की मुश्किल कई बार सुभाष के सामने जरूर आई, लेकिन ये सुभाष की किस्मत रही या फिर यूं कहें कि टाइट सिक्योरिटी, जो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कई सालों तक ले देकर सिचुएशन यही चलती रही, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आई जब मुंबई पुलिस ने जे अस्पताल में हुए हत्याकांड के आरोप में सुभाष ठाकुर को पकड़ा। ये केस कोर्ट में काफी लंबा चला। दरअसल ये केस काफी हद तक दाऊद से जुड़ा था। इसमें हुआ ये था कि 6 जुलाई 1992 को मुंबई के नागपाड़ा के अरब गली में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारकर की गावली गुंडों ने हत्या कर दी थी। इस हत्या ने दाऊद को हिलाकर रख दिया था। ये उसके मुंह पर बेहद जोर का तमाचा था। ऐसे में जाहिर था कि अपने बहनोई के कत्ल का बदला तो उसने लेना ही था। बस ये समझ लीजिए कि इस कत्ल का बदला लेने का बीड़ा उठाया था सुभाष ठाकुर और छोटा राजन ने, जिन्होंने 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जे अस्पताल में गावली के शूटर शैलेश की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अब जब कोर्ट में ये केस सच में चलने लगा तो सुभाष ठाकुर का नाम आया और उन्हें इस केस के चलते साल 2000 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि पहले तो वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन जब पुलिस ने अपना शिकंजा सुभाष ठाकुर पर जमाया तो पहले उसने सुप्रीम कोर्ट से जान की हिफाजत के लिए गुहार लगाई। उसका मानना था कि दाऊद उसकी जान के पीछे पड़ा है। ऐसे में अगर वो जेल में रहा तो सबसे पहले वो ही उसे मारने की कोशिश करेगा। साल 2017 में भी उसने यूपी के बनारस कोर्ट में एक याचिका दायर कर बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि उसकी मांगों पर इतना गौर नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट में रहते हुए भी सुभाष ठाकुर का रौब, नाम और सिक्का कमजोर नहीं पड़ा। लोग अब भी इसके नाम से उतना ही खौफ खाते रहे जितना पहले खाते थे और इसी का नतीजा रहा कि सुभाष जब जेल गया तो वो बाबा बन गया। अपने दबंग कैरेक्टर को छोड़कर उसने लंबी दाढ़ी व बाल रखना शुरू कर दिया और इसी के चलते जेल में भी लोग उसे बाबा कहने लगे और हर कोई उसके दरबार में आता चला गया। खुद जेल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बाबा के दरबार में उपस्थित होते और कोई उससे दुश्मनी मोल लेने की सोचता भी नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सुभाष की दबंगाई और ताकत ही थी कि अपने दम पर वो पूर्वांचल की राजनीति को भी कंट्रोल करता रहा। तभी तो रियासत में कदम रखने वाले ब्रजेश सिंह को जब सुभाष ठाकुर ने सहारा दिया तो उसकी किस्मत भी चमकने लगी। सुभाष ठाकुर का हाथ सिर पर आ जाने से वो अपने आप को ताकतवर नेता देखने लगा। इसी ताकत के दम पर दोनों ने साथ मिलकर काम लंबे समय तक भी किया। खुद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक कोई भी सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मुन्ना बजरंगी भी सुभाष ठाकुर का चरण गोह था और इससे उलझने के जोखिम कभी कोई नहीं लेना चाहता था। जेल जाने के बाद भी सुभाष ठाकुर के करियर में हमें यही देखने को मिला। जेल में भी उससे उलझने की कोशिश किसी ने नहीं की और ना ही कोई उसके खिलाफ गया। एक बाबा के रूप में भी लोगों पर उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा और इसी इन्फ्लुएंस के दम पर यूपी से लेकर मुंबई तक में सुभाष ठाकुर का कारोबार आज भी फैला हुआ है।
इसे आज भी कोई माफिया चुनौती नहीं देता। कहा तो ये तक भी जाता है कि यूपी के जितने भी बड़े माफियाएं या थे, सब बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहे हैं और जब तक ये जिंदा है तब तक इनकी लेगेसी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में बस यही कहा जा सकता है कि आज भले ही सुभाष ठाकुर एक बाबा बनकर वाराणसी के फूलपुर थाने के मंगारी इलाके का सुभाष ठाकुर अब फतेहपुर सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी उसकी धमक खत्म नहीं हुई। यूं तो उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफियाओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सुभाष ठाकुर की धमक इन सब से अलग है और इसी रुतबे के दम पर आज भी वो बाहुबलियों के बीच इतने पॉपुलर हैं। और बाहुबली ही क्यों, खुद तो कई लोग भी इन्हें मसीहा के नाम से देखते हैं। अब इस परसेप्शन को बदलने का गूदा ना तो किसी सरकार में है और ना ही कोई पुलिस ऐसा कर सकती है। अब सुभाष ठाकुर की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।